वेलकम टू चैप्टर 21। पहला इशारा। सड़क का शोर पीछे छूट चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर का शोर और तेज हो गया था। वो उसी दिशा में चलता रहा जहां उसके पैर उसे ले जा रहे थे, पर दिमाग बार बार उसी अधूरे निशान पर अटक जाता। वो कोई आम निशान नहीं था, उसमें जल्दबाजी थी, जैसे बनाने वाला जानता हो कि अर्जुन उसे ज़रूर देखेगा। मुंबई में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती, और जो चीज़ दिखाई दे वो अक्सर वही नहीं होती जो असल में दिखती है। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन एक चाय की टपरी के पास रुका। उसने चाय मांगी, लेकिन नज़रें इधर उधर घूमती रहीं। शीशे में उसे अपने पीछे खड़े लोगों के चेहरे दिख रहे थे, पर कोई भी वही नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। तभी चाय वाला बिना पूछे बोला, देर हो रही है। अर्जुन चौंका। ये बात चाय के लिए नहीं कही गई थी। उसने पैसे रखे और कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। गली संकरी होती चली गई, इमारतें पास आती गईं और रोशनी कम होती गई। अर्जुन को अब साफ महसूस हो रहा था कि ये रास्ता उसने नहीं चुना, ये रास्ता उसके लिए चुना गया है। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। नंबर अनजान था। सिर्फ एक मैसेज आया, पीछे मत देखना, पहली परीक्षा रास्ता बदलने की नहीं, रास्ता समझने की है। अर्जुन ने कदम नहीं रोके, लेकिन उसकी सांसें और गहरी हो गईं। गली के आखिर में एक बंद सा गोदाम खड़ा था। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे यूं ही छोड़ दिया हो। अर्जुन कुछ पल रुका। उसे याद आया कि हर चेतावनी के पीछे एक मौका भी छुपा होता है। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। ऊपर से आती एक पतली सी रोशनी फर्श पर गिर रही थी। उसी रोशनी के बीच एक कुर्सी रखी थी, खाली। दीवार पर वही निशान दोबारा बना हुआ था, इस बार साफ और पूरा। अर्जुन समझ गया, ये सिर्फ पीछा नहीं था, ये बुलावा था। पीछे से ताला बंद होने की आवाज़ आई। अर्जुन ने पलटकर देखा। अब वो अकेला नहीं था, और उसे ये भी समझ आ गया कि यहाँ से निकलने के लिए उसे सिर्फ हिम्मत नहीं, अपनी पहचान छोड़नी पड़ेगी। ये पहचान सिर्फ उसका नाम नहीं थी, बल्कि वो हर याद थी जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उसका गांव, उसकी माँ की आवाज़ और वो सपना जिसके साथ वो मुंबई आया था, सब कुछ अब बोझ बन चुका था। यहाँ कोई ये नहीं पूछता था कि वो कौन है, बल्कि ये देखा जाता था कि वो क्या कर सकता है। अर्जुन ने आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो किसी खाई के किनारे खड़ा हो, जहाँ पीछे लौटना उतना ही खतरनाक था जितना आगे बढ़ना। उसे साफ दिख रहा था कि इस जगह से बाहर वही निकलेगा जो अपने अतीत को दरवाजे पर छोड़ सके, और जो ऐसा नहीं कर पाया वो यहीं कहीं गुम हो जाएगा, बिना किसी निशान के। उसी खामोशी में उसे एहसास हुआ कि ये फैसला अब उससे लिया जा चुका है। सवाल सिर्फ इतना था, जब नया नाम मिलेगा तो क्या वो खुद को पहचान पाएगा? ये सवाल उसके भीतर गूंजता रहा, जैसे किसी बंद कमरे में आवाज़ टकराकर लौटती हो। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी के सारे पुराने हिस्से धीरे धीरे उससे अलग हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचकर दूर ले जा रहा हो। वो खड़ा था, लेकिन भीतर से बैठ चुका था। उसकी सोच दौड़ रही थी, लेकिन शरीर जड़ हो गया था। उसे समझ आने लगा कि यहाँ समय भी अलग तरह से चलता है। यहाँ घड़ी नहीं, फैसले टिक टिक करते हैं। उसने सोचा, अगर नाम बदल गया तो क्या यादें भी बदल जाएंगी? क्या उसकी माँ की आवाज़, गांव की गलियाँ और वो पहला सपना जो उसे मुंबई तक खींच लाया था, सब किसी और के हिस्से बन जाएंगे? शायद यही इस जगह का नियम था। पहले सब कुछ छीन लो, फिर कुछ नया दो, लेकिन अपनी शर्तों पर। अंधेरे में खड़े खड़े उसे महसूस हुआ कि डर अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया है जो उसे सावधान रहने को कह रहा है। चारों तरफ की खामोशी में उसे अपनी सांसों की आवाज़ तेज लगने लगी। हर सांस के साथ उसका पुराना नाम भारी होता जा रहा था, जैसे वो उसे नीचे खींच रहा हो। उसे लगा कि अगर वो इसे अभी नहीं छोड़ेगा तो ये जगह उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पहचान छोड़ना मतलब खुद को अधूरा कर देना। उसे ये भी महसूस हुआ कि ये खेल अकेले नहीं खेला जाता। कहीं ना कहीं कोई उसकी चालों को देख रहा था, उसके डर को तौल रहा था, उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहा था। शायद यही पहली परीक्षा थी, बिना बोले ये साबित करना कि वो टूटेगा नहीं। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे नाम बदले, चेहरा बदले, रास्ते बदले, वो अपने भीतर की आग बुझने नहीं देगा। अचानक उसे लगा कि अंधेरा थोड़ा कम हो गया है, या शायद उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गई थीं। उसे समझ नहीं आया कि ये बदलाव बाहर हुआ है या उसके अंदर, लेकिन इतना तय था कि जो अर्जुन यहाँ तक आया था वो अब वैसा नहीं रहा।
और जो आगे जाएगा वो पूरी तरह नया होगा या फिर कुछ भी नहीं बचेगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली डर ये नहीं है कि वो क्या खोएगा, बल्कि ये है कि वो क्या बन जाएगा, और यही डर इस शहर में सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता है। उसने हल्की सी सांस ली, जैसे खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रहा हो। कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। अर्जुन ने आंखें खोल दी। अब इंतज़ार खत्म होने वाला था। चैप्टर 22, खुद से सामना। कदमों की आहट जैसे जैसे पास आती गई, अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा और उसी टूटन में कुछ नया आकार लेने लगा। वो अंधेरे में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ वो कमरा नहीं था, उसे अपना गांव दिख रहा था। वही कच्ची दीवारें, माँ के हाथों की रेखाएं, और वो सुबह जब उसने बिना पीछे देखे घर छोड़ा था। उस दिन वो सिर्फ रोजी की तलाश में निकला था, लेकिन आज वो खुद की तलाश में खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि डर से भागने वाला हर इंसान हारता नहीं, लेकिन डर को समझने वाला इंसान अक्सर जीत जाता है। उसने पहली बार माना कि वो डरा हुआ है, और उसी पल उसे अपनी ताकत भी दिखने लगी, क्योंकि जो अपने डर को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ने की हिम्मत भी जुटा पाता है। आवाज़ अब बहुत पास थी, लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई सामने खड़े आदमी से नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे शख्स से है। मुंबई ने उसे सिखा दिया था कि हालात चाहे जितने भी कड़े हों, आदमी तभी टूटता है जब वो खुद को छोटा मान ले। उसने मन ही मन खुद से कहा, अगर यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जाऊँगा, अगर सब कुछ छिन भी गया तो भी मैं खुद को हारने नहीं दूंगा। ये सोच उसके भीतर आग की तरह फैल गई, वो आग जो जलाती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती है। अचानक कमरे की हवा बदली, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। अर्जुन को लगा कि ये सिर्फ बाहर की हवा नहीं है, ये उसके भीतर घुसती उम्मीद है। उसे पहली बार साफ दिखा कि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता, और हर परीक्षा का मकसद इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि तराशना होता है। उसने सीना सीधा किया, उसके कंधे अब झुके हुए नहीं थे। वो समझ चुका था कि चाहे उसका नाम बदले या चेहरा, उसकी मेहनत, उसका जज्बा और उसकी ईमानदारी कोई नहीं छीन सकता। यही उसकी असली पूंजी थी। कदमों की आहट रुक गई, और उसी खामोशी में अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं यहाँ से डरकर नहीं, मजबूत होकर निकलूंगा, क्योंकि मुंबई में वही टिकता है जो हालात से नहीं, खुद से हारता नहीं। ये बात अर्जुन के भीतर गूंजती रही, जैसे किसी ने उसके दिल की दीवार पर धीरे धीरे हथौड़ा चलाया हो। उसे लगा कि ये शहर लोगों को काम नहीं देता, ये उन्हें आईना देता है, और जो उस आईने में खुद को देखने की हिम्मत कर लेता है वही आगे बढ़ता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी थकान अब कमज़ोरी नहीं रही, बल्कि सबूत बन चुकी है कि उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे एक अजीब सी सख्ती भी थी, जो कह रही थी कि चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कदम रुकेंगे नहीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि हर दर्द एक कहानी छोड़ जाता है, और हर कहानी एक रास्ता। उसने अपने भीतर उठते डर को दबाया नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलने का फैसला किया, क्योंकि डर अगर पीछे छोड़ दिया जाए तो पीछा करता है, और अगर सामने रख लिया जाए तो रास्ता दिखाता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि वो जिस खेल में आया है उसमें जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है टिके रहना। कमरे की खामोशी अब बदलने लगी थी। ये चुप्पी अब डरावनी नहीं बल्कि चेतावनी जैसी लग रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तैयार रहो। अर्जुन को लगा कि किसी ने उसका इम्तिहान देख लिया है, और अगला सवाल बस आने ही वाला है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वो अब पीछे मुड़ने वाला नहीं। उसे ये भी समझ में आने लगा कि इस शहर में भरोसा धीरे धीरे बनता है और एक पल में टूट जाता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे मतलब होता है, और हर मदद के पीछे हिसाब। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान को खुद पर भरोसा करना ही पड़ता है। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका नाम नहीं, उसका जज्बा है, और वो जज्बा अभी जिंदा है। तभी दूर कहीं एक हल्की सी आवाज़ उभरी, कोई दरवाज़ा खुलने की नहीं, बल्कि किसी फैसले के लिए बुलाए जाने की आवाज़। अर्जुन ने सिर उठाया। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ लगा, जैसे कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा हो। वो साया साफ नहीं था, लेकिन उसका मतलब साफ था। अगला कदम अब उसका इंतज़ार नहीं करेगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, दिल तेज धड़का, और उसी धड़कन के साथ उसे समझ आ गया, ये अध्याय खत्म नहीं हुआ है, ये बस और ख़तरनाक होने वाला है। ये एहसास अर्जुन के भीतर किसी सर्द लहर की तरह उतर गया। उसे लगा जैसे अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ तैयारी थी, असली खेल अब शुरू होने वाला है।
कमरे की हवा और भारी हो गई, जैसे वो भी आने वाले फैसलों का बोझ महसूस कर रही हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बदला था। फिर भी उसे यकीन था कि सब कुछ बदल चुका है। उसके कानों में अब बाहर की आवाजें नहीं थी, सिर्फ अपने दिल की धड़कन थी जो हर पल तेज होती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य घड़ी चल रही हो जो उसके हर कदम को गिन रही हो। यहाँ रुकना भी एक फैसला था और आगे बढ़ना भी, और दोनों की कीमत एक जैसी नहीं थी। अर्जुन ने महसूस किया कि डर अब उसे रोक नहीं रहा, बल्कि सतर्क बना रहा है। ये वही डर था जो उसे जिंदा रख सकता था। उसने खुद से कहा कि अगर इस रास्ते पर आया है तो अब पीछे हटने का मतलब खुद को खो देना होगा। अचानक कहीं से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी पुकार ली हो। वो आवाज साफ नहीं थी, लेकिन उसका मतलब साफ था, उसे देखा जा रहा है। अर्जुन ने बिना हिले खड़े रहना चुना। कभी कभी सबसे बड़ी चाल कुछ न करना होती है। उस पल उसे समझ आ गया कि ये शहर उसे सिर्फ आजमा नहीं रहा, बल्कि उसे बदल रहा है, और जो बदलाव सामने आ रहा था वो आसान नहीं होने वाला था। अर्जुन ने आंखें बंद की, एक पल के लिए, जैसे खुद को आने वाले अंधेरे के लिए तैयार कर रहा हो। क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो डरेगा या नहीं, सवाल ये था जब अगला दरवाजा खुलेगा तो वो किस रूप में बाहर निकलेगा। चैप्टर 23। पहला दरवाजा। दरवाजा बिना आवाज किए खुला, जैसे वो हमेशा से खुला ही था, और अर्जुन ने बस अब उसे देखना शुरू किया हो। बाहर कोई तेज रोशनी नहीं थी, नहीं कोई चेहरा सामने आया, सिर्फ एक लंबा गलियारा था जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता था। अर्जुन ने एक पल सोचा, कभी कभी रास्ता दिखना जरूरी नहीं होता, बस चलना जरूरी होता है। उसने पहला कदम रखा और उसी के साथ पीछे का दरवाजा बंद हो गया। गलियारे की दीवारें ठंडी थीं और फर्श पर उसके कदमों की आवाज ज्यादा तेज लग रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो किसी की यादों के ऊपर चल रहा हो। यहाँ हर चीज पुरानी थी, लेकिन खत्म नहीं, जैसे इस जगह ने बहुत कुछ देखा हो और सब अपने भीतर समेट लिया हो। चलते चलते उसे दीवार पर टंगे कुछ कागज दिखे, नाम, तारीखें और अधूरी पंक्तियां। वो समझ गया कि ये उन लोगों की सूची है जो कभी यहाँ तक आए थे। कुछ आगे बढ़े होंगे, कुछ यहीं लुक गए होंगे। अर्जुन ने उन नामों को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसे पता था कि अगला नाम शायद उसी का होगा। गलियारे के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। अंदर एक मेज, एक कुर्सी और एक फाइल रखी थी। फाइल पर कोई नाम नहीं लिखा था। अर्जुन ने फाइल खोली तो अंदर पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब जो लिखोगे वही सच माना जाएगा। अर्जुन की सांस रुक गई। ये दरवाज़ा बाहर का नहीं था, ये दरवाज़ा उसके भीतर का था। ये एहसास आते ही अर्जुन की सांसें गहरी हो गईं, जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा बोझ थोड़ा और बढ़ा दिया हो। उसे समझ आ गया कि यहाँ कोई उसे धक्का देकर आगे नहीं ले जाएगा, यहाँ उसे खुद ही कदम बढ़ाना होगा। ये वो जगह थी जहाँ बहाने काम नहीं आते और डर छुपकर भी पीछा नहीं छोड़ता। उसने फाइल को फिर से देखा। खाली पन्ना उसे घूर रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या? अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने जो मौका है वो उतना ही खतरनाक है जितना कीमती, क्योंकि यहाँ जो लिखा जाएगा वही उसकी पहचान बनेगा। ये कोई नौकरी का फॉर्म नहीं था, ये उसकी सोच की परीक्षा थी। उसे अपने पिता की याद आई, जिनकी चुप्पी में भी उम्मीद छुपी रहती थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, जो हर डर के पीछे भी भरोसा ढूंढ लेती थी। उन यादों ने उसे कमज़ोर नहीं किया, बल्कि सीधा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था अगर वो खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो ये शहर उसे कभी मौका नहीं देगा। कमरे की रोशनी थोड़ी बदल गई। अब वो तेज़ नहीं थी, लेकिन साफ थी, जैसे किसी ने कहना चाहा हो कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं, बस उसे समझने की ज़रूरत है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका डर अब सवाल बन चुका है और सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। ये पहला मौका था जब उसने भागना नहीं चुना। उसकी उंगलियां मेज़ पर रखी थीं, हल्की कांपती हुई, लेकिन पीछे हटती नहीं। उसे लगा जैसे इस कमरे की दीवारें उसकी सांसें सुन रही हों, उसकी सोच को तौल रही हों। अचानक कहीं से एक धीमी आवाज़ आई, बहुत पास से नहीं, बहुत दूर से भी नहीं। जो लिखेगा वही बन जाएगा। ये चेतावनी थी या मौका, अर्जुन तय नहीं कर पाया, लेकिन उसे ये साफ था कि चुप रहना यहाँ सबसे बड़ी हार होगी। उसने कलम उठाई। पन्ने पर अभी भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ लिखे जाने को तैयार था। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये फैसलों की बात है। हर शब्द उसके लिए एक रास्ता खोलेगा या बंद करेगा।
उस पल उसे समझ आया कि असली ताकत ये नहीं होती कि आदमी कितना सह सकता है, बल्कि ये होती है कि वो कब खड़ा होना चुनता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार कर रहा हो। कमरे में घड़ी नहीं थी, लेकिन समय चल रहा था। हर सेकंड उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा था, और उसी इंतज़ार में अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद वो तैयार है, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि पीछे न हटे। उसने कलम को पन्ने के ऊपर रोका। अभी लिखा नहीं था, लेकिन फैसला हो चुका था, और कहीं ना कहीं कोई उसके पहले शब्द का इंतज़ार कर रहा था। ये इंतज़ार साधारण नहीं था, इसमें धैर्य नहीं, हिसाब था। जैसे किसी ने पहले ही तय कर लिया हो कि वो क्या लिखेगा, बस देखना चाहता हो कि अर्जुन खुद कब उस सच्चाई तक पहुंचेगा। कमरे की खामोशी अब बोझ नहीं थी, वो दबाव बन चुकी थी। ऐसा दबाव जो बोलने से नहीं, सोचने से पैदा होता है। अर्जुन ने कलम को थोड़ा और कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियों में अब झिझक कम थी और जिद ज्यादा। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक भी शब्द गलत लिख दिया तो सिर्फ पन्ना नहीं, उसकी पूरी दिशा बदल जाएगी। ये कोई इम्तिहान नहीं था जहाँ सही या गलत उत्तर होता है। ये वो जगह थी जहाँ हर उत्तर की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके भीतर दो आवाज़ें टकरा रही थी। एक कह रही थी सुरक्षित रहो, कम बोलो, कम लिखो। दूसरी फुसफुसा रही थी अगर यहाँ तक आए हो तो आधा सच मत छोड़ो। अर्जुन ने महसूस किया कि यही टकराव उसकी असली पहचान है। वो न पूरी तरह निडर है, न पूरी तरह डरपोक, और शायद यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। दीवार पर टिकी रोशनी अब स्थिर नहीं थी, वो हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे समय उसे याद दिला रहा हो कि इंतज़ार हमेशा के लिए नहीं होता। अर्जुन को एहसास हुआ कि जो लोग इंतज़ार करते हैं वो सब्र नहीं खोते, वो मौके गिनते हैं, और मौका अक्सर उसी का होता है जो फैसला लेने में देर नहीं करता। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वो फिर से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। भीड़, शोर और वो पर्ची, सब कुछ जुड़ता जा रहा था। ये कमरा, ये फाइल, ये कलम, सब उसी रास्ते का हिस्सा थे जिसे उसने अनजाने में चुन लिया था। अर्जुन ने आंखें खोली। पन्ना अब खाली नहीं लग रहा था, वो उसे जगह दे रहा था, जैसे कह रहा हो अब झूठ मत लिखना। उसने कलम को पन्ने से छुआ, लेकिन अभी शब्द नहीं उभरे। शायद इसलिए क्योंकि कुछ फैसले लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उसी पल कहीं दूर किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई, या शायद खुलने की। अर्जुन तय नहीं कर पाया, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि ये आवाज़ उसी इंतज़ार का जवाब थी। अब खेल उसके हाथ में नहीं था, लेकिन चाल उसी को चलनी थी। चैप्टर 24। पहला शब्द। कलम ने आखिरकार पन्ने को छुआ, बहुत हल्के से, जैसे अर्जुन ये परख रहा हो कि ये फैसला सच में उसका है या किसी और का लिखा हुआ। पहला शब्द उभरने से पहले ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। ये शांति सुकून की नहीं थी, बल्कि स्वीकार की थी कि अब जो होगा उससे भागा नहीं जाएगा। उसने समझ लिया था कि यहाँ चुप रहना भी एक जवाब है और लिखना भी। फर्क सिर्फ इतना था कि लिखा हुआ हमेशा लौटकर सामने आता है। जैसे ही स्याही पन्ने पर उतरी, कमरे की हवा बदल गई। ये बदलाव दिखाई नहीं देता था, लेकिन महसूस ज़रूर होता था। अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके फैसले को देख लिया है, शायद पढ़ भी लिया है। दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रहीं, वे गवाह बन चुकी थीं। ये पहला शब्द उसके अतीत से नहीं, उसके इरादे से निकला था। उसने महसूस किया कि डर अब पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन उसने जगह बदल ली है। वो अब सामने नहीं खड़ा था, बल्कि पीछे चल रहा था, सावधान करने के लिए। अर्जुन जान गया कि यही वो मोड़ है जहाँ से इंसान या तो अपनी कहानी लिखता है या किसी और की कहानी का किरदार बन जाता है। फाइल अपने आप बंद हो गई। न कोई हाथ दिखा, न कोई आवाज़ आई, लेकिन अर्जुन समझ गया कि संदेश पहुंच चुका है। ये एक हाँ थी, पूरी नहीं, लेकिन काफ़ी। कमरे की लाइट धीमी हो गई और दरवाज़ा फिर से खुला, इस बार पहले से अलग तरीके से। ये बाहर जाने का रास्ता नहीं लग रहा था, बल्कि अगले स्तर में जाने का संकेत था। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे। उसने पीछे मुड़कर पन्ने को नहीं देखा। कुछ चीज़ें एक बार लिख दी जाएं तो उन्हें पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, पीछे से वही अनजानी आवाज़ फिर गूंजी, धीमी, ठंडी और बिल्कुल साफ। अब नाम मायने नहीं रखता। दरवाज़ा बंद हुआ और अर्जुन आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो सिर्फ कहानी में नहीं था, वो कहानी बन रहा था। ये एहसास उसके भीतर धीरे धीरे फैलता गया, जैसे अंधेरे में जलती हुई आग जो रोशनी कम देती है लेकिन गर्मी पूरी। उसे समझ आ गया कि अब फैसले उससे पूछकर नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उसके फैसलों से ही अगली राह तय होगी।
यही वो बिंदु था जहां इंसान मोहरा नहीं रहता, चाल बन जाता है। दरवाजे के उस पार की हवा अलग थी, भारी नहीं लेकिन सख्त, जैसे हर सांस के साथ कोई उसे तौल रहा हो। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाए और हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि पीछे कुछ छूट रहा है। नाम, डर, उम्मीदें, लेकिन बदले में कुछ मिल भी रहा है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। गलियारा इस बार लंबा नहीं था, लेकिन सीधा भी नहीं। मोड़ ऐसे थे जहां आगे दिखता नहीं था, और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जो दिखता नहीं वही अक्सर सबसे ज्यादा सच होता है। अर्जुन को लगा जैसे ये रास्ता उसे नहीं, उसकी सोच को मोड़ रहा है। दूर कहीं किसी के बोलने की आवाज आई, लेकिन शब्द साफ नहीं थे। शायद ये जानबूझकर था। यहाँ सब कुछ अधूरा रखा जाता है ताकि इंसान खुद पूरा करे। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वो हर अधूरेपन से डर नहीं रहा। कुछ अधूरेपन जरूरी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक पल को उसे लगा कि अगर वो अभी रुक गया तो भी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रुकने का मतलब अब सुरक्षित रहना नहीं था। रुकना मतलब पीछे जाना था, और पीछे अब कुछ भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। उसने चाल तेज कर दी, और तभी सामने रोशनी बदली। तेज नहीं हुई, बस ज्यादा साफ हो गई। अर्जुन रुक गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया अगला कदम अब सिर्फ उसका नहीं होने वाला था। अगला कदम अब सिर्फ उसका नहीं होने वाला था। ये बात अर्जुन ने पहली बार पूरी तरह महसूस की, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन अब अकेले उसे नहीं थाम रही हो, बल्कि किसी और की मौजूदगी भी उसे आगे धकेल रही हो। ये एहसास डरावना था, लेकिन उतना ही सच्चा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद कोई भी अकेला नहीं चलता, या तो किसी के साथ या किसी की नज़र में। उसने चारों ओर देखा, रास्ता अब भी वही था, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी सतर्कता थी, जैसे हर चीज कुछ होने से पहले सांस रोककर खड़ी हो। अर्जुन को समझ आ गया कि अब उसके फैसले सिर्फ उसकी जिंदगी को नहीं, बल्कि किसी और की किस्मत को भी छूने वाले हैं। और यही वो पल होता है जहां इंसान या तो जिम्मेदारी से भागता है या उसे अपना हथियार बना लेता है। उसके भीतर उठती आवाज अब साफ थी। वो उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि दिशा दे रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि ये वही क्षण है जहां से कहानी अकेलेपन से निकलकर टकराव की तरफ जाती है, जहां भरोसा जरूरी हो जाता है और धोखे की कीमत भी बढ़ जाती है। दूर कहीं फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वो आवाज़ छुपी नहीं थी, वो जानबूझकर की गई मौजूदगी थी, जैसे कोई ये जताना चाहता हो कि अब वो दिखाई दे सकता है। अर्जुन ने अपने कंधे सीधे किए। अगर अगला कदम साझा होने वाला है तो उसे कमज़ोर नहीं दिखना था। और उसी पल उसे समझ आ गया, अब खेल सिर्फ चल नहीं रहा था, अब खिलाड़ी सामने आने वाले थे। चैप्टर 25, टूटना, टिकना और आगे बढ़ना। अर्जुन ने महसूस किया कि अब रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आसान रास्ते कभी किसी को बड़ा नहीं बनाते। सामने खड़े अंधेरे में उसे अपने संघर्ष की परछाइयाँ दिख रही थी। वो दिन जब उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो रात जब भूख ने नींद छीन ली थी, और वो पल जब उसने खुद से पूछा था कि क्या वो सही जगह आया है। आज वही सवाल उसे कमज़ोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे आगे धकेल रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा मजबूत। हर कदम के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि संघर्ष केवल दर्द नहीं देता, वो दिशा भी देता है। मुंबई ने उसे सिखाया था कि गिरना शर्म की बात नहीं, रुक जाना है। अर्जुन कई बार गिरा था, भीड़ में खोया, भरोसे में टूटा और उम्मीद में ठगा गया, लेकिन हर बार उसने खुद को उठाया, क्योंकि उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि अगर वो आज डर गया तो कल कोई उसे याद नहीं रखेगा, और अगर वो आज डटा रहा तो शायद कल उसका नाम कोई नहीं जानेगा, लेकिन उसका असर ज़रूर महसूस करेगा। यही वो सोच थी जो उसे बाकी लोगों से अलग कर रही थी। वो अब भी अकेला था, लेकिन अकेलापन अब उसकी कमज़ोरी नहीं रहा, वो उसकी ताकत बन चुका था। अचानक रास्ता संकरा हो गया, रोशनी कम और सन्नाटा ज़्यादा। अर्जुन समझ गया कि हर आगे बढ़ने वाला रास्ता पहले इंसान को डराता है। यही वो मोड़ था जहाँ ज़्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और खुद से कहा, अगर यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जाऊँगा, चाहे जो हो। उसके कानों में एक पुरानी आवाज़ गूंजी, उसकी माँ की, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी पीठ और सीधी हो गई। उसने अपने भीतर उस आवाज़ को पकड़ लिया, जैसे कोई डूबते वक्त लकड़ी पकड़ लेता है। तभी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, किसी की मौजूदगी पास ही थी, नज़र न आने वाली लेकिन साफ महसूस होने वाली। ये मदद भी हो सकती थी और निगरानी भी। अर्जुन ने रफ्तार धीमी नहीं की। उसने तय कर लिया था कि चाहे कोई देख रहा हो या परख रहा हो, वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा।
हर संघर्ष के साथ उसकी सोच बदल रही थी। अब वो ये नहीं पूछ रहा था कि क्यों मैं, बल्कि ये पूछ रहा था कि अब क्या करना है। यही बदलाव उसे आगे ले जा रहा था, यही बदलाव उसे खतरनाक भी बना रहा था। अंधेरे के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखी, मंजिल नहीं, बस संकेत। अर्जुन जानता था कि ये रोशनी उसे बचाने नहीं आई है, ये उसे बुलाने आई है। उसने कदम बढ़ाया और उसी पल उसे समझ आ गया, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो संघर्ष से भाग नहीं रहा, क्योंकि जब इंसान डर के बावजूद चलता है तो वही चाल किसी और की साजिश बन जाती है। अर्जुन को अब ये बात साफ दिखने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि यहाँ हर कदम सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं जाता, बल्कि किसी की योजना को भी बिगाड़ देता है। शायद इसी वजह से उसे रोका नहीं जा रहा था, बल्कि आगे बढ़ने दिया जा रहा था, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही असली चेहरा दिखाता है। उसके भीतर अब थकान थी, लेकिन हार नहीं। संघर्ष ने उसके कंधों को भारी किया था, मगर रीढ़ सीधी कर दी थी। उसे याद आया कि कितनी बार उसने सोचा था कि अब बस, अब और नहीं, लेकिन हर बार हालात ने उससे एक कदम और चलवा लिया, और हर कदम ने उसे थोड़ा कम मासूम और थोड़ा ज़्यादा मजबूत बना दिया। अर्जुन को अब ये भी महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की खामोशी नकली है। ये सन्नाटा किसी तूफान से पहले का नहीं, बल्कि किसी चाल के दौरान का था, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो ताकि वो अकेला आगे बढ़े। और जब अकेला इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती है। उसने अपने भीतर उठते डर को दबाने की कोशिश नहीं की, उसने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वो जान गया था कि डर को नज़रअंदाज करने वाला टूटता है और डर को समझने वाला बचता है। यही समझ उसे अब भी चलाई जा रही थी। रास्ता अब और भी अजीब हो गया था। कहीं कोई संकेत नहीं था कि वो सही दिशा में है या गलत में, लेकिन अर्जुन को ये भी समझ आ गया था कि इस खेल में सही और गलत से ज़्यादा ज़रूरी है रुकना या चलना, और वो रुकने के लिए यहाँ तक नहीं आया था। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी की सांसों की आवाज़ आई है, बहुत हल्की, इतनी कि अगर वो ध्यान न दे तो उसे भ्रम समझ ले। अर्जुन ने कदम नहीं रोके, उसने जानबूझकर ऐसा किया। कभी कभी पीछा करने वाले को ये दिखाना ज़रूरी होता है कि तुम जानते हो और फिर भी नहीं रुकते। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर वो आज टूट गया तो ये शहर उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा, लेकिन अगर वो आज टिक गया तो शायद ये शहर उसे कभी नहीं भूल पाएगा। यही सोच उसे आगे धकेल रही थी, भले ही आगे अंधेरा हो। और उसी अंधेरे में उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद अब वो सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहा, शायद वो किसी और की योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी वजह बनता जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी, वो किसी और की चाल का इम्तिहान बनने वाला था। अर्जुन ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, जैसे अंधेरे में छुपे हर सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसे अब एहसास हो चुका था कि यहाँ हर खामोशी एक इशारा है, और हर इशारे के पीछे कोई ना कोई मकसद। वो अकेला नहीं था, बस उसे अकेला महसूस कराया जा रहा था। उसके भीतर कहीं एक आवाज़ उठी, भाग जा। लेकिन उसी पल दूसरी आवाज़ उससे ज़्यादा मजबूत थी, डट जा। यही टकराव उसे अलग बना रहा था। मुंबई ने उससे बहुत कुछ छीना था, मगर आज वही शहर उसे कुछ सिखा भी रहा था। उसे समझ आने लगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है, डर और हिम्मत के बीच, भरोसे और शक के बीच। और जो इस लड़ाई में जीत गया वही आगे टिकेगा। अर्जुन के कदम भारी थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसका पुराना डर पीछे छूटता जा रहा था। वो अब वही लड़का नहीं था जो सपने लेकर शहर में उतरा था। अब वो इंसान बन रहा था जिसे हालात गढ़ते हैं। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी चाल को परख रहा हो, शायद दूर से, शायद पास से। लेकिन अर्जुन ने पलट कर नहीं देखा। कुछ लड़ाइयाँ देखी नहीं जाती, लड़ी जाती हैं। उसने अपने मन में ठान लिया, अगर आज वो झुका तो जिंदगी भर झुकता रहेगा, और अगर आज वो खड़ा रहा तो चाहे हार मिले या जीत, उसकी होगी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समय भी सांस रोक कर देख रहा हो। अर्जुन को अब ये साफ दिखने लगा था कि जो होने वाला है वो तय नहीं है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने आखिरी बार अपनी दिल की धड़कन सुनी, तेज थी मगर डरपोक नहीं। और उसी पल उसे समझ आ गया, अगला कदम चाहे किसी की चाल को सफल करे या नाकाम, लेकिन उसे अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इस खेल में जो रुक गया वो पहले ही हार चुका होता है। अर्जुन ने अपनी सांसें संभाली। पल भर के लिए उसे लगा जैसे समय थम गया हो। कमरे की दीवारें अब बस दीवारें नहीं रहीं, वे निगरानी करने वाले आंखों में बदल गई थी। हर धड़कन जैसे उसे कह रही थी, एक कदम आगे और तुम्हारी कहानी बदल जाएगी, एक कदम पीछे और ये खेल तुम्हें निगल जाएगा।
अर्जुन ने पैर आगे बढ़ाए। फर्श पर उसकी उंगलियों की स्याही जैसी ठंडी छाया पड़ रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा बदल रहा था। शायद ये अंधेरा था या शायद वो खुद बदल रहा था। तभी उसने पीछे से हल्की सी आहट सुनी, इतनी धीमी कि अगर ध्यान न देता तो सुनाई नहीं देती। लेकिन वो जान चुका था कि ये आहट केवल दिखावा नहीं, कोई उसे देख रहा था, कोई उसकी चाल को परख रहा था। अर्जुन ने पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब पलटना मतलब कमजोरी दिखाना था, और कमजोरी का यहाँ कोई माफ़ी नहीं होती। आगे एक दरवाज़ा झिलमिलाया। हल्की रोशनी अंदर की ओर बुला रही थी, लेकिन अर्जुन को ये भी पता था, हर रोशनी सुरक्षित रास्ता नहीं दिखाती। कभी कभी ये जाल बनकर इंसान को फंसा देती है। उसने गहरी सांस ली। पैर थक गए थे, लेकिन मन मजबूत था। और तभी एक सर्द हवा का झोंका आया, जो कमरा और गलियारा दोनों हिला गया, जैसे कोई ये कह रहा हो, तैयार हो जाओ, असली खेल अब शुरू होने वाला है। अर्जुन खड़ा रहा। पसीना उसकी आंखों में जम रहा था, लेकिन डर नहीं, सिर्फ सतर्कता। और उसी सन्नाटे में दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, और अंधेरा, जैसे किसी ने इंतज़ार किया हो, उसके सामने फैल गया। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, और तभी कोई या कुछ सबूत के लिए उसकी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा अर्जुन के लिए सिर्फ खामोशी नहीं, चेतावनी बन गया।